ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। शास्त्री भी तो गंगा नहाने आए थे, वापस क्यों चले गए मध्य प्रदेश? मोक्ष प्राप्त करते, मरते ना। हम नहीं कह रहे कि वो मर जाते हैं, हाँ। किसी के नीचे दब कर, गंगा के पुल से कूद कर, गंगा नदी में डूब कर मरते ना, मोक्ष प्राप्त करते। उनके हिसाब से अगर दूसरों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो मरे नहीं हैं, तो क्यों चले गए यहाँ से? ज्ञान दे रहे हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर ले। एक मनोवैज्ञानिक कला है और उस कला का प्रयोग करके लोगों को मूर्ख बनाने वाला बाबा है। राम जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार का लगभग 2 दिन पहले वह एक ऐसा वायरल वीडियो हो रहा है जिस पर पूरे विश्व भर में लग गई एक चिंगारी, एक आग की तरह। तो वह कौन सा वीडियो है और पूज्य सरकार ने आखिरकार जितने भी वह प्रयागराज में संगम तट पर भगदड़ में जिन्होंने मानो एक ऐसी वीरगति प्राप्त की और एक ऐसा मोक्ष प्राप्त किया है, जिसके चलते पूज्य सरकार ने, बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार वहीं पर थे संगम तट पर। और अचानक 1:30 से 2 बजे की एक उड़ती खबर आई कि लगभग 20 से 25 लोगों की आकस्मिक वह मृत्यु हो गई, भगदड़ में वह दबने से मृत्यु हो गई। तो जिसके चलते पूज्य सरकार ने एक बयान ऐसा दिया जिसमें हो गया पूरे विश्व भर में आग की तरह फैल गई है बात। आखिरकार बागेश्वर बाबा ने कौन सा ऐसा वह वीडियो में कह दिया जिससे कि सभी पत्रकार, सभी शंकराचार्य और सभी तमाम वह प्रयागराज के जो उनके मृतकों के परिवार वाले हैं, वो उनको भी पहुंच गया आघात। तो कौन सा वीडियो है, वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और आगे बताऊंगा कि आखिरकार पूज्य सरकार ने ऐसा क्यों दिया बयान, क्यों ऐसा पूज्य सरकार ने आखिर बोल दिया जिससे सभी वह मृतकों के परिजनों को आक्रोश हो गया। और यह बयान को देखकर आपको भी लगेगा कि हो सकता है बागेश्वर सरकार ने यह बयान गलत कह दिया। आखिरकार सुनिएगा, फिर इसके बाद वीडियो में आगे की बताऊंगा। और एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। यह जब बयान उन्होंने दिया तो जिससे कि तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो उनको भी कमेंट करने लगे कि आखिरकार कोई यदि गंगा तट पर उसकी मौत हो जाती है, तो अकस्मात उसकी जब मौत हो जाती है कोई भगदड़ में या फिर कोई हादसे में, तो उसको क्या मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्या फिर वो मानो स्वर्ग में चला जाता है? तो ऐसा जब कमेंट पूज्य सरकार के वीडियो पे आ रहे थे और तमाम ऐसे कमेंट भी आ रहे थे कि आप भी तो गंगा तट पर गए थे, आप भी तो मोक्ष की प्राप्ति आपकी क्यों नहीं हुई, क्यों आप लौटकर मध्य प्रदेश वापस आ गए? आखिरकार घूम फिरकर बागेश्वर बाबा पर ही वह प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं सभी। तो वह टारगेट कर रहा है बागेश्वर सरकार को। अब बागेश्वर सरकार के जो पत्रकारों ने एक ऐसा वीडियो जाहिर किया है कि आखिरकार आपका भी एक मन तरीके से आघात होगा जिस तरीके से वीडियो में वह पूज्य सरकार को कह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि पूज्य सरकार को आखिर इतना बड़ा क्यों लगा रहे हैं ब्लेम, क्योंकि उनको पता है कि पूज्य सरकार को ब्लेम लगाना मतलब एक तरीके से हम पर ही कुल्हाड़ी पटकना। परंतु पूज्य सरकार पर कोई भी टिप्पणियां करने से पहले जरा सोच लेते। आइए सुनते थोड़ी सी टिप्पणी है जिसके लिए आपको भी बहुत ज्यादा आक्रोश होगा। तो सुनिएगा, एक पत्रकार महोदय ने कहा है। इस बयान को उनके परिवार वाले किस तरह से देखें, ये सीधा सा सवाल है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी तो गंगा नहाने आए थे, वापस क्यों चले गए मध्य प्रदेश? मोक्ष प्राप्त करते, मरते ना। हम नहीं कह रहे कि वो मर जाते हैं, हाँ। किसी के नीचे दब कर, गंगा के पुल से कूद कर, गंगा नदी में डूब कर मरते ना, मोक्ष प्राप्त करते। उनके हिसाब से अगर दूसरों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो मरे नहीं हैं, तो क्यों चले गए यहाँ से? ज्ञान दे रहे हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते। तो सुनिएगा, यह पत्रकार बोल रहा है कि आखिर गंगा के तट के नीचे आप भी दब जाते, आप भी कोई पुल के नीचे कूद जाते, या फिर कोई आपका भी ऐसा हादसा हो जाता, तो आप भी क्यों चले गए मध्य प्रदेश वापस? तो आखिरकार बस घूम फिर के यही बात आ रही है कि बागेश्वर सरकार पर अब उंगलियां उठाने लगे हैं कुछ पत्रकार। और कुछ पत्रकारों ने यह कहा कि यह दिव्य दरबार में पर्चा जो आप बनाते हैं, आपका पर्चा भी फेल हो गया। आपने दिव्य दृष्टि से क्यों नहीं देखा कि आज हादसा होने वाला है? जब 28 तारीख को जनवरी को पूज्य सरकार वहां
वहां प्रयागराज में थे और इसके बाद रात्रि में मौनी अमावस्या के रात्रि में 1:30 से 2 बजे के बीच यह हादसा हुआ और हादसे में लगभग 20-30 लोगों की आशंका जताई, परंतु सरकार भी अवगत थी और सरकार को भी जानकारी नहीं थी। एग्जैक्टली जानकारी कोई नहीं दे पा रहा था कि आखिरकार कितने मृतक वह वीरगति को मातो प्राप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने गंगा तट पर सोचा नहीं था कि इस तरीके से हमारा हादसा हो जाएगा और हम इस दुनिया को बस आखिरी रात्र वह विश्राम करेंगे और इसके बाद इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। तो इस चक्कर में पूज्य सरकार ने जो वह वीडियो जारी किए हैं वह वीडियो भी पूज्य सरकार के वह डिलीट होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वह कमेंट जो कर दिया वह गलत कमेंट कर दिया है कि जो भी गंगा तट पर वह सो रहे थे वह मृतकों के लिए वह मोक्ष प्राप्त हुआ है, ना कि वह उनको अकस्मात वह मृत्यु हुई है, क्योंकि जो गंगा तट पर रहकर यदि मोक्ष प्राप्त करे तो इस तरीके से वह हो सकता है। परंतु पूज्य सरकार की जब प्रतिक्रिया आने लगी तो पूज्य सरकार के प्रति भी कुछ ऐसे पत्रकारों ने आक्रोश जाहिर करने लगे कि आखिरकार आप दो मतभेद करते हैं, क्योंकि यदि आपने एक वीडियो जारी करके कहा था कि यदि आप प्रयागराज में नहीं आओगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे, अब जब प्रयागराज में भक्तों का जन सैलाब रेलम पेला पहुंच गया तो अब पूज्य सरकार ने एक अपना और अलग से वीडियो जारी कर दिया कि जो मृतक है उनके केवल मोक्ष ही प्राप्त हुए और गंगा तट पर बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी वह मृत्यु होती है। परंतु पत्रकारों ने और उनके घर व परिजन वालों ने काफी आक्रोश जताई है, क्योंकि बागेश्वर बाबा इस तरीके से कह रहे हैं तो आप भी तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेते, आप भी तो वीरगति को प्राप्त हो जाते। तो इस तरीके से आखिरकार कहीं ना कहीं कहना बागेश्वर सरकार के गलत है, इसलिए पूज्य सरकार के लिए है पत्रकार महोदय गलत है वह कमेंट कर रहा है। तो आइए थोड़ा सा और सुनते हैं जो पत्रकार ने लास्ट एंड में कहा। शास्त्री एक मनोवैज्ञानिक कला है और उस कला का प्रयोग करके लोगों को मूर्ख बनाने वाला बाबा है। लोगों को मूर्ख बनाता है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। इतने लोगों की मौतों का जिम्मेदार यही बाबा है। तो इस तरीके से यह पत्रकार बोल रहा है कि आखिरकार ये केवल मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को मूर्ख बनाते हैं, लोगों का पर्चा बनाते हैं, लोगों का दिव्य दरबार में अर्जियां लगाते हैं। तो आखिरकार ये कोई कला होती है जिसके चलते पूज्य सरकार ऐसा करते, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बागेश्वर सरकार एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति है जो वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है उससे वह मानो स्वयं उसके पर्चे बागेश्वर पूज्य सरकार की तरह वह स्वयं बनाने लगता है। प्रयागराज में लाखों करोड़ों की जनसंख्या में वह मानो ऐसे साधु आए थे जिन्होंने मात्र नेत्र बंद कर वह नाम सहित उनको बुला लेते थे। तो ऐसी दिव्य शक्तियां क्या कोई हर आदमी के पास मनोविज्ञान की दिव्य शक्तियां होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिव्य शक्तियां होती हैं और दिव्य शक्तियां वह बोलती भी हैं। तो इस तरीके से बागेश्वर बाबा पर इस तरीके से टिप्पणियां की जा रही है, बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार पर इस तरीके से भद्दे कमेंट किया जा रहा है, क्योंकि कमेंट आपकी लिस्ट पढ़ोगे तो लिस्ट पढ़ने में आप भी हो जाएंगे परेशान, क्योंकि तमाम ऐसे वह भद्दे कमेंट किए हैं कि लोगों ने कि आप ही क्यों जिंदा आ गए, आप भी वह वहीं पर समाधिस्थ हो जाते, आप भी गंगा में डूब के वह समाधि ले लेते। तो इस तरीके से कमेंट लोग जब करते हैं तो काफी आघात पहुंचता है, क्योंकि बागेश्वर सरकार एक जाना माना एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो देश और विदेश और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं। अब पूज्य सरकार पर इस तरीके से वह प्रतिक्रिया जब लोग दे रहे हैं तो अब उनका क्या होगा, वह पूज्य सरकार कोई प्रतिक्रिया देंगे अथवा नहीं देंगे, तो इसके लिए है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करते जाओ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।